इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी। सी आंसर मतलब ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज अनबाउंडेड। इसमें ए एन कन्वर्जेंट होगी ही नहीं क्योंकि -1 ऐसे आ रही है। और इसका आंसर भी हमारे पास आ गया बी। बी आंसर इसका आया। ओके, बट कैसे? हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे IIT JAM 2023 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो सिक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हैं। आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ लगातार PYQs की वीडियोज़ डाल रहे हैं। आई होप ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यदि आप हायर मैथमेटिक्स की स्टडीज़ कर रहे हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ए एन हमको दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n⁴n। अब इसकी लिमिट अगर हम देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, हमारे पास क्या आएगा, ई। ये सिंपल सा प्रूफ है कि इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए आती है। ओके, ये प्रूफ आपको ऑलमोस्ट सभी बुक्स में मिल जाएगा। RG बाटले बुक में तो ये है ही, और वाल्टर रूडीन में भी मिल जाएगा, और में भी, और जो रियल एनालिसिस की जो बुक्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली सभी में ये मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ई आता है इस पे लिमिट लगाने पर। ओके, अब देखिए, यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी ई है तो ये पूरी सीक्वेंस है जो वो ई पर कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब हमारे पास, मतलब हम ऐसे बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट m such that an minus e mod less than epsilon for all n greater than m। ओके, कि हमारे पास ऐसा कोई m एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद की सभी टर्म्स, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए, जिसके बाद सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा, हमारे पास बी एन जो दिया गया है, बी एन हमारे पास है n cos n फैक्टोरियल π/2 टू द पावर n इज इक्वल टू n cos n फैक्टोरियल π/2 टू द पावर 10। ये क्वेश्चन गाइज अगर आप देखेंगे तो ये RG बाटले में कंप्लीटली सेम एग्जैक्टली एग्जाम्पल है, बस उसमें 2 टू द पावर 10 नहीं, 2 टू द पावर 1 है। और ये हमारे पास अनबाउंडेड होता है। कैसे अनबाउंडेड होता है? देखिए, कोस की वैल्यू है जो वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अब जब ये एंगल n फैक्टोरियल में 2 टू द पावर 10 नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें वो आ जाएगा, तो वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी जो पाई की इंटीजर वैल्यू होगी। और एक दो टर्म्स के बाद ही एंगल की वैल्यू 2n पाई की फॉर्म में आने लगेगी। 2n, सॉरी यहाँ पे n की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, 2k पाई की फॉर्म में आने लगेगी। और 2k पाई की फॉर्म क्या है? 2k पाई पे n कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1। तो ये हमारे पास बी एन जो है n अप्रोक्सीमेटली n बन जाएगी, और जैसे जैसे n इंक्रीज होगी ये इंक्रीज होगी, तो सिक्वेंस क्या होगी? अनबाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो कि अनबाउंडेड है। ओके, देन हमारे पास इसका आंसर क्या आया? बी सी इसका आंसर आ गया कि ए एन तो हमारे पास कन्वर्जेंट है और बी एन हमारे पास अनबाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसने ए एन हमारे पास दिया है, कैसी ए एन, कैसी इन्होंने सीक्वेंस दी है कि यदि प्राइम है तो 1 और प्राइम नहीं है तो -1। तो देखिए, -1 1 1 3 के लिए 1, 4 के लिए -1, 5 के लिए 1, 6 -1, 7 1, 8 8 के लिए -1, 9 -1, 10 -1, ऐसे ऐसे चला जाएगा इन्फिनिटी तक। हमारे पास ए एन, जैसे हम एन की वैल्यू रखते जाएंगे टर्म्स आती जाएंगी। ओके, अब ये पूछ रहा है कि पहले तो ए एन की कन्वर्जेंट देखो। ए एन जो है इसकी कोई भी, ये कन्वर्ज होगी या नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1 या 1, -1 या 1। और ये चेंजेस किसी यूनिफॉर्म पैटर्न में भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक n के बाद ये सभी वैल्यूज़ 1 या -1 हो जाएं, नहीं, क्योंकि प्राइम है जो हमारे पास रियल नंबर्स, रियल लाइन पे कोई भी लार्जेस्ट प्राइम एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, ना तो लार्जेस्ट प्राइम एग्जिस्ट करती है और ना ही लार्जेस्ट नॉट प्राइम, नॉन प्राइम जो प्राइम नहीं है। ओके,
तो इसीलिए हमारे पास 1 और -1 किसी भी टर्म के पास आ सकते हैं। यदि हम इसकी लिमिट 1 माने, an -1 लेस देन एप्सिलॉन, यदि हम -1 इसकी लिमिट 1 माने तो हमारे पास an -1 भी आ सकता है किसी भी n के बाद, किसी फिक्स्ड नेचुरल नंबर के बाद की जो टर्म्स हैं उनमें भी -1 आ सकता है। यदि इसको -1 माने तो यहाँ भी हमारे पास +1 आ सकता है, जो कि एप्सिलॉन 1/2 से छोटे नहीं होंगे। ओके, ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब बात आती है, ये तो कन्वर्जेंट नहीं हुई, अब बात आती है bn की। bn इसने दिया है an/n। अब देखिए इनके डिवाइड में हमने क्या करना है, n लगाना है। अब जो फर्स्ट टर्म थी -1/1, 1/2, 1/3, -1/4, 1/5, -1/6, 7, 8, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यदि हम रियल लाइन पे बात करें, ये हमारा 1 है, ये 1 है, ये -1 है। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी आई ये, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, फिर -1/4। जैसे जैसे आगे सिक्वेंस n बढ़ती जा रही है, सिक्वेंसेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सिक्वेंसेस 0 के नज़दीक आती जा रही है। ओके, और ये एक टर्म के बाद सिक्वेंस चाहे इस साइड से आए चाहे इस साइड से, दोनों साइड से आएंगी, बट वो 0 के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगी। ओके, इस साइड से भी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू अगर हम ले लेंगे तो वो -1 बाय बहुत ज़्यादा वैल्यू कुछ भी n आएगी, या फिर इधर से आएगी 1/n, बट ये 0 के तो क्लोज होगी ना। जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे 0 के क्लोज होती जाएगी। और हमारे पास डेफिनेशन में जो मोड का मतलब है an - l लिमिट हमारे यहाँ 0 आई है, लेस देन एप्सिलॉन। मोड का मतलब क्या है कि इसके नाइबरहुड में, मतलब उस साइड भी 0 के और उस साइड भी। ओके, इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास आता है an - 0 लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन -एप्सिलॉन। इट्स मीन कि 0 के उस साइड की वैल्यूज और 0 के उस साइड की वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे पास आया। और ये 0 को टेंस करेगी सीक्वेंस। ओके, तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्या है, an नॉट कन्वर्जेज बट bn इज कन्वर्जेंट। तो इसका आंसर हमारे पास आया C। ओके, अब 11th क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, 11th में हमारे पास है an इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/n3। ओके, एंड bn हमारे पास है साइन ऑफ 1/n। ये हमारे पास सिक्वेंसीज है। हमें चेक करना है कि ये सीरीज मतलब an समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn, ये हमको चेक करना है कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। इसको हम कैसे कन्वर्ज करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम केसेज में हमें रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा सीरीज के केस में। ओके, तो रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, यदि an/cn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू समथिंग r नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट फाइनाइट। तो फाइनाइट नॉन जीरो टर्म यदि यहाँ पे आ जाती है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज है, जो मतलब समेशन an एंड समेशन cn दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी। ओके, इकट्ठे ही कन्वर्ज और ये डाइवर्ज करेगी। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे, मान लीजिए हमारे पास cn मान लीजिए 1/n3 है। ओके, अब यदि हम an/cn करें, an/cn इज इक्वल टू साइन 1/n3/1/n3, ये हमारे पास आया। अब इसकी हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारा 0 को टेंड्स कर रहा है, ये भी 0 को टेंड्स कर रहा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट एट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये भी 0 को टेंड्स कर रही है, ये भी 0 को, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अगर ये हमारे पास 1 वैल्यू आती है
तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हुआ और फाइनाइट नॉन ज़ीरो हुआ, तो ये समेशन an और समेशन cn हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेगी। अब समेशन 1/n3 ये जो सीरीज है हमारे पास बाय पी टेस्ट, ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करती है। ओके, अब ये कन्वर्ज करती है तो समेशन an मतलब ये भी हमारे पास 1 to इन्फिनिटी कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई an हमारे पास कन्वर्जेंट है। ओके, एंड नाउ इफ वी सी द सीक्वेंस bn हमारे पास क्या है, साइन 1/n। अब अगर हम यहाँ पे cn को ले लें 1/n, तो पहले वाले की तरह ही हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n इज इक्वल टू 1 आया, नॉट इक्वल टू 0। तो डाइवर्ज और कन्वर्ज टुगेदर करेंगी तो हमारे पास ये जो सीरीज है क्या करती है, डाइवर्ज, हार्मोनिक सीरीज है, ये डाइवर्ज करती है। इसका भी प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो वाल्टर रूडिन में भी और आरजी बाटले उन बुक्स में इनका प्रूफ दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1/n और 1/n³ इससे हम कैसे टेस्ट करते हैं। और हमारे पास -1 की पावर n/n ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है सीरीज। ओके, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, ये डाइवर्जेंट होती है। ये हमको इन मैनी केसेज में हमको हेल्प करेगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज की चेक करने के लिए। ओके, और मैनी टाइम्स इस सीक्वेंसेज के केस में भी हेल्प करती है, ये बहुत ही एक अच्छी सीक्वेंस है। ओके, अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया, an कन्वर्जेज बट bn नॉट कन्वर्जेज, बी आंसर इसका हमारे पास आया। तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और कोई भी इसमें आपको यदि कोई कमी लगी हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।